आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित। वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन लोकसभा क्षेत्र की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कड़ी सुरक्षा के बीच खरगोन के क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय परिसर में 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। खरगोन लोकसभा क्षेत्र की खरगोन, कसरावद, महेश्वर और भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र तथा खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बड़वाह, बीकनगांव जिले की कुल 6 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय में होगी। मतगणना की तैयारी को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि इस बार मतगणना स्थल 90 सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। 6 विधानसभा की सभी 6 मतगणना कक्षों में 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक कक्ष में 14-14 टेबल पर मतगणना होगी। मतगणना के राउंड की बात की जाए तो सबसे कम महेश्वर में 18 राउंड और सबसे अधिक भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में 20 राउंड मतगणना होगी। बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र में 19-19 राउंड तक मतगणना चलेगी। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खरगोन में बारिश के पहले नगर के बड़े नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एमआर निगवाल के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित डामोर के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वर्षा ऋतु के पूर्व नगर में स्थित बड़े नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। सीएमओ एमआर निगवाल ने बताया कि खरगोन शहर में 18 बड़े नाले हैं, जिनमें से 16 नालों की सफाई का काम किया जा चुका है। शेष 2 नालों की सफाई का काम लगातार जारी है। वर्षा ऋतु में किसी भी प्रकार की जल भराव की स्थिति निर्मित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। खरगोन जिले में रेत का अवैध उत्खनन रोकने को लेकर राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही में खनिज विभाग की अगुवाई में करीब 1 दर्जन से अधिक पोकलेन मशीन, जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। जिले में अवैध खनिज उत्खनन को रोकने के लिए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के मार्गदर्शन में राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध खनन में लिप्त लोगों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। खरगोन की महेश्वर तहसील के ग्राम जलकोठी में अवैध रेत उत्खनन करने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कन्हैया पिता रामलाल कहार पर 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शासकीय चरनोई मद की भूमि से अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध उत्खनन में लगी पोकलेन मशीन भी जब्त की। जिले में नमामि गंगे अभियान के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर अभियान को मूर्त रूप देने के लिए बाकायदा प्लान बनाया गया है। 5 जून से लेकर 16 जून तक नमामि गंगे अभियान चलेगा। खास बात यह है कि सरकार की मंशा के अनुरूप पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य होगा। प्रदेश व्यापी अभियान को खरगोन जिले में प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए कलेक्टर ने 2 जून को गूगल मीट के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर इस अभियान के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्देशित किया गया है कि नमामि गंगे अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के अंतर्गत मनरेगा योजना से निर्मित 5 वर्षों या अधिक पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार या मरम्मत करने के लिए कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस अभियान के अंतर्गत 5 जून को सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस अभियान में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। खरगोन में ड्रोन टेक्नोलॉजी से कृषि करना वरदान साबित हो रहा है। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के नवाचारों से नई क्रांति आई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय योगदान ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, जिसने किसानों के लिए खेती को न केवल आसान बनाया है बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के समय में एग्रीकल्चर के लिए वरदान साबित हो रही है, जो कि कृषि के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रभारी कृषि उपसंचालक प्रकाश ठाकुर ने बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से कृषि कार्यों में समय और श्रम की बचत होती है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।